स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसकी मदद से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे और इन सब बातों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो शेयर करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, 1886 तक साइंटिस्ट ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था और 1895 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज को भी साइंटिस्ट मालूम कर चुके थे। लेकिन 1932 तक साइंटिस्ट को यह ना पता चल सका कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और भी पार्टिकल मौजूद है। हालांकि 1920 में रदरफोर्ड ने इंडिकेट किया था कि अगर हम ये कहें कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हैं तो एटम का मैस इन दोनों के मैस से ज्यादा है। लेकिन रदरफोर्ड जो है वो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना दे सका। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और पार्टिकल भी मौजूद है जो न्यूट्रल है और जिसका मैस जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है। यानी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 1932 में और स्टूडेंट इस डिस्कवरी पर 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला। एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए इसको डिस्कवर किया गया वो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट, हम ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट जरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई एक्सपेरिमेंटली इसको देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उसमें ये मेरे पास एक लेड ब्लॉक है। इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया। आप पोलोनियम ले सकते हैं, रेडियम ले सकते हैं। ये ऐसा मटेरियल जो अल्फा पार्टिकल्स अमिट करता है। तो इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने पोलोनियम को रखा और इसके इधर करके ये अल्फा पार्टिकल अमिट हुए। इसके रास्ते में हमने बेरिलियम मेटल को बतौर टारगेट रखा। ये अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम मेटल से टकराएंगे और वहां से कुछ और पार्टिकल्स अमिट होंगे। ये पार्टिकल फिर आगे जाके पैराफिन उससे टकराएंगे और पैराफिन से ये प्रोटॉन को इजेक्ट करेंगे। अब ये पार्टिकल जो बेरिलियम टारगेट से अमिट हुए इन पे चार्ज कौन सा है? चार्ज मालूम करने के लिए इनको चार्ज डिटेक्टर पे थ्रो किया गया। तो चार्ज डिटेक्टर ने इन पर जीरो चार्ज यानी न्यूट्रल नेचर इनकी कंफर्म की। साथ ही साथ हमने देखा कि ये जो बेरिलियम था ये कार्बन में कन्वर्ट होता जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जो जेम्स चैडविक है उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। आइए इस एक्सपेरिमेंट का हम न्यूक्लियर रिएक्शन उसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी तरफ आने से पहले ना मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, ये अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास हीलियम का एटम है। दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और बाहर दो इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज हीलियम एटम। आप एक काम करें, आप इस हीलियम एटम से ना इन इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। जब ये दो इलेक्ट्रॉन थे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी -2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचा जिसमें दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं और दो प्रोटॉन की वजह से चार्ज इस पे +2 है। दिस वन इज हीलियम न्यूक्लियस। इसको मैं ना He2+ से भी जाहिर कर सकता हूं। जो अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल की नेचर हूबहू हीलियम न्यूक्लियस जैसी।
तो इसका मतलब है वी कैन से दैट अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल्स हकीकत में हीलियम न्यूक्लियाई है। तो मैं तीन बातें यकजा कर देता हूं। हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल। दूसरी बात, हम इसको He2+ से लिख देते हैं। असल जब मैं न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसे He2 से लिखूंगा। यानी जब मैं He2 लिख रहा हूंगा ना, इट मींस कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता हूं। इसका मैस 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इनका मैस ऐड कर लो तो एक अल्फा पार्टिकल पर चार्ज +2। अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। चार्ज क्या है, मैस क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। ये बात दफा ना एंट्रेंस टेस्ट वगैरह उसमें ना ये बतौर MCQ पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन जो है ना, रिएक्शंस ये दो तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, और दूसरे हमारे पास आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन मेरे पास ये है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है। रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हैं, दिस वन इज द केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से मुख्तलिफ है। अगर मैं एक बात से, एक पॉइंट से दोनों को डिफरेंशिएट करूं तो वो वेरी सिंपल। इन केमिकल रिएक्शन देयर इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे रिएक्शन जिसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दे आर कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, देयर इज द डिसइंटीग्रेशन और रिफॉर्मेशन और चेंजेस इन द न्यूक्लियर। You may say there is change in the nuclei. Chemical reaction are concerned with electrons. Nuclear reactions are concerned with nuclei. तो अब ये जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं ना, इसमें जो रिएक्शन में लिखूंगा वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। सारे के सारे जो मैं रिएक्शन लिखूंगा दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट स्टडी किया उसमें हमने क्या कहा, हमने ना बेरिलियम को लिया 4,9। ये जो मैंने लिखा ना बेरिलियम 4,9, ये एक्चुअली बेरिलियम के न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है। 4 मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द बेरिलियम न्यूक्लियस, 9 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब है बेरिलियम के एटम में, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं, 5 न्यूट्रॉन हैं। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट हुई। अल्फा पार्टिकल को मैं लिखूंगा 24 He24 अल्फा पार्टिकल। अब हुआ क्या कि ये जो बेरिलियम है इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन 612 और न्यूट्रॉन अमिट हुए। आप ना इसको ना दोनों साइड को बैलेंस भी करना है। 4 + 2 दैट इज +2 that is equal to 6, और इधर 6 + 0 that is equal to 6, 9 + 4 that is equal to 13, 12 + 1 that is equal to 30। ये एक्सपेरिमेंट है कि जब आपने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को टारगेट किया, थ्रो किया, स्ट्राइक किया, बेरिलियम कन्वर्ट्स इनटू कार्बन और कुछ पार्टिकल्स अमिट हुए। उन पार्टिकल्स ने पैराफिन से प्रोटॉन को इजेक्ट कर दिया और उन पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं है और उनका मैस जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उन पार्टिकल्स को हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया ड्यू टू देयर न्यूट्रल नेचर। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा स्टूडेंट, दिस वन इज नॉट द केमिकल रिएक्शन, दिस वन इज एक्चुअली द न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसमें जो भी मैंने सिंबल्स यूज किए ये असल में इन एटम्स के न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। This one represent the neutron, this one represent the
अल्फा पार्टिकल।